प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी के प्रकरण 4 के क खंड यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित एवं अर्धवायु समीकरण का अध्यापन करेंगे। प्रकरण को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले हम एक रिएक्शन R टेंड्स टू P यानी कुछ रिएक्टेंट अभिक्रिया के दौरान प्रोडक्ट बनाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए R टेंड्स टू P के लिए P यदि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग क्या होगा? इंस्टेंट वेग की यहां पर हम बात करेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt बराबर K एंड कंसंट्रेशन ऑफ R। और क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 0। अब ये तो वेग का सूत्र है प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसी भी घातांक पर, किसी भी मात्रा पर अगर जीरो घातांक लगाओ तो वो क्या होता है? इकाई। तो यहां पर लिखेंगे हम, क्योंकि किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान इकाई होता है यानी 1 होता है, इसलिए वेग क्या हो जाएगा? माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू K, और कंसंट्रेशन ऑफ 0 की वैल्यू 1 आ जाएगा इंटू 1, या माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt इक्वल टू K। और यहां पर सिद्ध हो रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है, और इसे हम समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। समीकरण 1। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इसे रीअरेंज करेंगे। समीकरण 1 को रीअरेंज करने पर, रीअरेंज इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? dt हम राइट साइड ले जाएंगे माइनस या और इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के dt। प्यारे विद्यार्थियों, ये रीअरेंज कर दिया, और अब यहां पर हम क्या कर दें? इंटीग्रल ले लेंगे, समाकलन कर लेंगे, यानी टेकिंग इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू K माइनस KT, डी हट गया दोनों तरफ से, और प्लस आ जाएगा राइट साइड में I। यहां I क्या है? I है समाकलन स्थिरांक, और इसे हम समीकरण 2 कह देंगे। किसे? इस वैल्यूज को। यहां I क्या है? समाकलन स्थिरांक। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे तो तीसरा जो स्टेप है हमारा, पहला स्टेप था रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का वेग होता है, और क्योंकि किसी भी मात्रा पर शून्य घातांक मान इकाई होने के कारण ये वेग समीकरण इसमें बदल गया है, और इसे हमने रीअरेंज करा तो इस प्रकार बदल गया। टेकिंग इंटीग्रल लिया तो कंसंट्रेशन R इक्वल टू माइनस KT प्लस I, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हम यहां पर t बराबर 0 पर लेंगे। t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R0, तब समीकरण 2 क्या हो जाएगा? R0
कंसंट्रेशन ऑफ आर जो था वो R0 हो गया, R0 इक्वल टू माइनस के इंटू टी क्या है 0 प्लस आई, या आर कंसंट्रेशन ऑफ R0 इक्वल टू माइनस के इंटू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू आई, और अब हम I का मान समीकरण 2 में रख देंगे, यानी I का मान इक्वेशन 2 में रखने पर क्या होगा, इक्वेशन 2 कैसे बदल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी प्लस I की जगह कंसंट्रेशन ऑफ R0, दिस इज इक्वेशन 3। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बार इस फ्रैक्शन को रीअरेंज और कर सकते हैं, किसी समीकरण 3 को रीअरेंज इक्वेशन 3 थर्ड, क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो k अगर इस साइड आएगा तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, r कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपनी जगह है, इसे हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टी, या 1 अपॉन टी तो 1 इंटू वही हो जाएगा अपॉन टी, दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 4। और यही इक्वेशन जो 4 है ये फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण है। यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन हेतु समाकलित वेग समीकरण है, समाकलित वेग समीकरण है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अर्ध आयु समीकरण की जनरेशन करेंगे, व्युत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हमें अर्ध आयु समझनी है। अर्ध आयु किसे कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो हम एक ग्राफ के माध्यम से अभिकारकों की सांद्रता या उत्पादों की सांद्रता को बढ़ते क्रम में यहाँ लिखते हैं, समय यहाँ लिखते हैं। समय आगे की ओर बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होने लगती है। तो अभिकारकों की सांद्रता के ठीक आधा होने में जहां पर भी होगा, जिस समय पर होगा, उसे कहेंगे हम अर्ध आयु, उस समय को। तो अर्ध आयु क्या है? अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में या आधा होने में लगा समयांतराल, समय और अंतराल समयांतराल क्या कहलाता है? अर्ध आयु। उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहलाता है या कहलाती है। अब हम समीकरण का जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो समाकलित समीकरण आया उस पे टी हाफ पर अप्लाई करेंगे। इसलिए इक्वेशन 4 टी हाफ पर इक्वेशन 4 कैसे हो जाएगा? लिखेंगे सीधे सीधे k इक्वल टू R0, और जो R0 तो R0 रहेगा, लेकिन R था जो क्या हो जाएगा? R0 अपॉन 2 अपॉन टी हाफ। प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा, यानी प्रारंभिक मात्रा में से प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा जब समाप्त हो जाएगी तो क्या शेष बचेगी? या R0 बटे 2, R में से पूरी मात्रा में से आधी मात्रा समाप्त हो जाएगी, R अपॉन 2 ही तो रहेगा, R0 अपॉन 2 ही रहेगा, अपॉन या इंटू टी हाफ, 2 इंटू टी हाफ, या
टी हाफ इक्वल टू, टी हाफ को यहां ले आएंगे हम तो के यहां चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन 2K। ये है प्यारे विद्यार्थियों समाकलित, ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों अर्ध आयु समीकरण। इसे हम चाहें तो समीकरण नंबर 5 की व्युत्पत्ति कर लेंगे। इस प्रकार से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी संज्ञान में पूरा आ जाए। फर्स्ट जब स्टेप चलेंगे आप तो रेक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, रेक्टेंट रिएक्शन करेंगे, रेक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट। यदि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो तो तब वेग सबके लिए यही आएगा, लेकिन के भी के तक यही आएगा, लेकिन आर की पावर 0 हो जाएगी। जब आर की पावर 0 किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान इकाई होता है तब वो इस प्रकार समीकरण एक की प्राप्त होगी। फिर हमें दूसरा जो स्टेप है उसमें रेअरेंज करना है इक्वेशन 1 को और इंटीग्रल ले लेना है। फिर तीसरे स्टेप में t0 पर समीकरण 2 क्या हो जाएगी और उस आई का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। और पुनः समीकरण 3 को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमें समीकरण 4 यानी समग्र वेग समीकरण प्राप्त हो जाएगा जीरो डायरेक्शन के लिए। और फिर अर्ध अभिक्रिया समीकरण टी हाफ पर इस समीकरण पर अप्लाई, चौथे समीकरण पर अप्लाई कर देंगे टी हाफ पर, तो इस प्रकार से प्रस्तुत होकर समीकरण 5 यानी अर्ध आयु समीकरण प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।